माय डियर IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आप लोगों को 23 ईयर्स से मैं सिविल सर्विसेज के लिए अध्यापन दे रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेज़ी में। इसके साथ साथ मैं सदैव से आपका लाइफ कोच भी हूँ। मेरे चैनल पर आपको जीवन से जुड़ी हुई बातें भी मिलती हैं और ये ट्रेंड मैंने ही प्रारंभ किया। फेसबुक पर तो मैं उस दिन से हूँ जिस दिन से फेसबुक का जन्म हुआ है। तमाम ग्रुपों और पेजेस के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मुख्य बात यह है कि मैंने आप लोगों के जीवन को ऑब्जर्व करके बहुत से निष्कर्ष निकाले हैं। यदि बच्चों उन निष्कर्षों को आप सुन और समझ लेंगे तो आपको लाभ होगा और आप एक दिन IAS-PCS जो बनना चाहते हैं वो ईश्वर की कृपा और अपने परिश्रम के बल पर ज़रूर बनेंगे। IAS-PCS के रास्ते में बहुत सी बातें, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, जैसे नाते रिश्तेदारों और कुछ विशेष प्रकार के दोस्तों, मित्रगणों का इंटरफेरेंस, जो आप पर विश्वास नहीं करते और जो सदैव आपको चिढ़ाते रहते हैं, आपकी मजाक बनाते हैं, आप पर अविश्वास करते हैं। उनका बहुत बड़ा नकारात्मक योगदान आपका करियर बर्बाद करने में होता है। इन लोगों को रिजेक्ट करिए, इग्नोर करिए। कुछ लोगों के माता पिता भी उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे में उन माता पिता को भी इग्नोर करिए अगर समझाने पर न माने। देखिए, मुख्य बात यह है, कई बार गलती आपकी भी होती है, यानी आप पढ़ते हुए दिखते ही नहीं हैं। माता पिता को या परिचितों को यदि आप कभी पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, आप बाजार में ही घूमते नजर आएंगे। आप अगर लड़की हैं तो आपका सारा ध्यान मेकअप पर, रील्स पर, शॉर्ट्स पर, वीडियो बनाने पर, अगर इन्हीं बातों में होगा तो कोई कैसे मानेगा कि आप IAS-PCS एस्पिरेंट हैं। लड़के हैं तो बाइक पे आप तड़तड़ाते हुए घूम रहे हैं इधर से उधर, यारों दोस्तों के साथ गलियों सड़कों के नुक्कड़ों पे आप पाए जाते हैं, तो कौन मान लेगा कि आप IAS-PCS एस्पिरेंट हैं। तब तो उनका मजाक बनाना और चिढ़ाना जायज़ है, तब आप बनेंगे भी नहीं, ये जान लीजिए। यदि आपका ध्यान फैशन में, घूमने में, मस्ती करने में, अगर इस सब में ध्यान है आपका, तो आप बनेंगे नहीं। ये बात लिख के रख लीजिए। मन समझाने को आप चाहे जो कहते रहें या मुझे बड़ा भला बुरा कहते रहें, लेकिन बनेंगे नहीं आप, ये तय बात है। यदि आप पढ़ते हैं, हर वक्त आप माता पिता को अगर पढ़ते दिखाई देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि माता पिता आप पर विश्वास ना करें। वे ज़रूर करेंगे, और जब माता पिता आप पर विश्वास करने लगते हैं तो विश्वासो फलदायकम, तो ये विश्वास फलदायी हो जाता है। एक सबसे बड़ी बाधा है प्रेम। इस पर कोई बहस नहीं। अगर आप मानते हैं कि प्रेम करते हुए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होते हुए आप IAS-PCS बन सकते हैं, तो बन के दिखा दो। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, बन के दिखा दो। मुझे बता देना जब सेलेक्ट हो जाओ कि मेरे गर्लफ्रेंड थी या मेरे बॉयफ्रेंड था,
और मेरा सिलेक्शन हो गया, बता देना, मैं ये कहना बंद कर दूंगा उस दिन से। मेरे पास आप लोगों में से ही जाने कितने लोगों की केस स्टडी है जिन्होंने मेरे मना करने के बावजूद, मैं तो इन जनरल मना करता हूँ, इंडिविजुअल किसको करूँगा, इन जनरल मना करता हूँ कि बेटा पढ़ लो, अभी प्रेम करने के दिन नहीं है, इश्क के चक्कर में पढ़ने के दिन नहीं है, क्योंकि इश्क की हवा इतनी सौंधी होती है, इतनी प्यारी होती है, इतनी आकर्षक होती है कि इंसान सब कुछ किनारे रख देता है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत छोटी चीज़ है, नाते रिश्ते करियर सब तबाह हो जाता है इस आशिकी में। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, ये गालिब ने कहा है। अब जिन्हें गालिब के बारे में नहीं पता तो यार आईएएस की तैयारी छोड़ दो, बेकार में क्यों पड़े हो पछड़े में, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर गालिब का नाम नहीं जानते, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब प्रख्यात शायर, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और अगर आपने उनका नाम नहीं सुना तो आपका कोई अध्ययन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। इतनी भी कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज जिसे नहीं है, उसे मैं समझता हूँ आईएएस पीसीएस की तैयारी करने का फंडामेंटल राइट ही नहीं होना चाहिए कि जिसने प्रख्यात कवियों और लेखकों को ना सुना हो, उनके बारे में ना जानते हो। तो गालिब तक ये कह गए कि इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ऐसे निकम्मे गली गली घूमते हैं। बड़ा ही प्यारा होता है इश्क। जब ये होता है तो ऐसी हवाएं चलती हैं, ऐसी फिजाएं चारों तरफ महकती हैं, ऐसा खुशनुमा खुशबूदार वातावरण होता है, किसी और ही लोक की फीलिंग आती है। क्या मुझे हुआ नहीं है जो मैं नहीं जानता? बस इतना है, जिससे हुआ था उससे विवाह हो गया तो ज़रा चैन में रहा। लेकिन टारगेटेड इश्क कि जनवरी का महीना आया, इस एक महीने में, 1.5 महीने में इतना इंतज़ाम कर लेना है कि 14 फरवरी को किसी को ये टारगेटेड इश्क जो है बर्बाद करके रख देता है। आप भड़बड़ाते हुए घबराते हुए घूम रहे हैं चारों ओर कि कोई मिली नहीं, 3 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 5 दिन रह गए। इतनी ही फिक्र अगर सिलेबस की होती कि पूरा नहीं हुआ है, इतने कम दिन रह गए, तो बेटा आईएएस पीसीएस कब के हो गए होते। आप लोगों में से ही रो रो के मेरे सामने कहा है लोगों ने, मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस लेता था, 2018 से ऑनलाइन हुआ हूँ, पार्शियली फिर फुल्ली हो गया। सामने लड़के लड़कियाँ टाइम मांगते थे कि गुरुजी आज आपसे 1 घंटे टाइम चाहिए, और रोते थे लिटरली मेरे सामने बैठ के कि आपने सबको मना किया था, इस चक्कर मत पड़ना, लेकिन गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब ऑनलाइन लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं। मैं इस पचड़े में पड़ गया और मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। पहले हमारे यहाँ 3.5 पौने 4 साल तक का बैच होता था 12वीं पास वालों के लिए, अनलिमिटेड बैच होता था। उसका फर्स्ट फेज जो है वो 1.5 सवा साल के 3 टेन्योर होते थे, पौने 4 साल। उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता था, फिर उन्हें अनलिमिटेड टाइम के लिए अलाउ कर दिया जाता था बिना कोई एक्स्ट्रा फीस लिए हुए। तो ये तक कहा है लोगों ने कि मेरे ये 4 साल पूरे बर्बाद हो गए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्लास में कहता था कि तुम लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो। आज भी मेरे गोल्ड बैच के प्लेटिनम, अब तो गोल्ड और प्लेटिनम बंद कर दिया मैंने, A1 A2 A3 बैचेस हैं इस समय।
गोल्ड और प्लैटिनम की कंसेप्ट ही ख़त्म कर दी। जानकारी के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप कर सकते हैं। थोड़ी फीस घट गई है, बैच का नाम चेंज हुआ है, बैच की कंटेंट चेंज हुई है, तो कुछ फीस भी घटी है। जो 1,35,000 था वो 1,24,000 है, 180 था वो 169 है। एनीवे, तो लोग ये कहते थे कि मेरा सारा समय मैंने बर्बाद कर दिया गुरुजी, अब मैं क्या करूं। मैंने फिर उनको अच्छे मूड में समझाया, अच्छी तरह समझाया, लेकिन पहले तो वो आशिकी में पड़े पड़े बर्बाद हुए। अब वो उस आशिकी को याद कर करके बिसूरते हुए, रोते हुए बर्बाद हो रहे हैं। उसको याद कर करके सैड सॉन्ग्स, सैड शायरी, बेवफाई की शायरी उनकी फेसबुकों पर नजर आती रही। मेरे ज़्यादातर छात्र 2 आईडी से रहते हैं। एक आईडी से तो वो मेरी फेसबुक पे जोड़ते हैं, जो बड़ी शरीफ सी आईडी होती है, जिस पे वो कुछ नहीं करते, ना कुछ लिखते हैं ना पढ़ते हैं। एक आईडी उनकी ओरिजिनल होती है, जिस पे वो बेवफाई की शायरियाँ, पॉलिटिकल थॉट्स और वो मैं भी चौकीदार टाइप की चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किसी भी पार्टी की। ऐसी चीज़ें, सरकार की आलोचनाएं या सरकार की भक्ति, ऐसी चीज़ें वो डालते हैं। किसी नेता की भक्ति, नेता का चरण चुंबन, उसका गुणगान, उसके पैरों में लौटने की इच्छा, प्रबल इच्छा, ऐसी चीज़ें वो अपनी ओरिजिनल फेसबुक पे डालते हैं। मेरी वाली तो डुप्लीकेट होती है, बड़ी शरीफ सी, बड़ी मासूम सी। मैं भी कम नहीं हूँ, मेरी भी 5 आईडी हैं, और 2 आईडी तो कोचिंग के नाम से हैं, जिसे वो लोग खट से फॉलो कर लेते हैं। उनका नाम मैंने ऐसा रखा है कि जो खट से लोग फॉलो कर लेते हैं, फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। हो सकता है लड़कियों के नाम की भी हो, जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पा के लोग निहाल हो जाते हो। तो मुझे उनकी असली फेसबुक की सारी एक्टिविटी पता है। अब तुम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में भी सावधानी रखोगे। तुम लोगों से नहीं, मतलब जो मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी तो मैं गर्दन अपने हाथ में रखता हूँ। फ्री क्लास से कोई मतलब नहीं है। कहाँ तक मैं 50,000 सब्सक्राइबर हैं, किस किस को याद किए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। इनमें से फॉलो करने से क्या फ़ायदा, जब यही मुझे फॉलो नहीं करते। ये 50,000 मेरे वीडियो तक तो देखते नहीं हैं, मैं इनको फॉलो करके क्या करूँगा। और मुझे क्या पता किसकी कौन सी फेसबुक है। जो मेरे यहाँ एडमिशन लेता है उसकी तो खोज खबर मैं रखता हूँ। तो मैंने कहा, बेटा तुम बर्बाद हो चुके इश्क में, अब भी सुधर जाओ। ये बेवफाई की शायरियाँ, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि तुम बड़ी शायरियाँ पोस्ट कर रहे हो आजकल बेवफाई की। तमाम ग्रुप और पेजेस ऐसे हैं जिनमें तुम बेवफाई की शायरियाँ डालते हो। अरे निकल गई बेवफा तो निकल गई, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तुझको भी दिखा देंगे कि तू ही नहीं है, बहुत हैं ज़माने में तेरे सिवा। ठोंक के दिखा दो कि तुमसे अच्छी मेरे पास है, या तुमसे अच्छा मेरे पास है। अगर इश्क करना ज़रूरी है तो, करियर बनाना ज़रूरी नहीं है तो, बर्बाद होना ज़रूरी है तो और आशिकी करो, खूब करो, जी भर के करो। मैनू की, सानू की बोलते हैं कि मैनू की बोलते हैं? भाई पंजाबी मुझे आती नहीं है, मुझे आज तक ये क्लियर नहीं हुआ। कोई बता दे कमेंट में कि सानू की सही है या मैनू की सही है। मैंने एक आध जगह मैनू की भी पढ़ा है और एक आध जगह सानू की भी पढ़ा है। मतलब मुझे क्या करना है, हाउ फार आई एम कंसर्न। लेकिन मैं कंसर्न तो हूं, तुम्हारे बाप दादा के पद पर हूं मैं।
पिता और दादा के पद पर हूं, तो मैं अपना बच्चा या नाती पोता मानता हूं, तो कंसर्न तो आ ही जाता है बेटा। तुम बर्बाद हो रहे हो, मुझसे देखा नहीं जाता। इस फरवरी ने जाने कितने दिलों को रौंद के रख दिया। 17 लोग 1717 लोगों ने अब तक मुझसे ये बात शेयर की है कि इस फरवरी में वो बर्बाद हो गए। दिल को अगले ने रौंद दिया, कुचल दिया, बर्बाद कर दिया, डाउन ट्रोडन कर दिया। क्या इंसान हो यार तुम। तुम्हारे लिए करियर नाम की चीज ही नहीं है। वाई आर यू ऑन दिस चैनल? किसी आशिक मिजाज के चैनल पे जाइए। आप मुझे व्हाट्सएप क्यों करते हैं कि आपको बर्बाद कर दिया? बर्बाद हुआ कौन? तुम हुए बेटा। किसने किया? तुम्हारी महबूबा ने या तुम्हारे महबूब ने किया, लेकिन उसको अवसर किसने दिया? मौका किसने दिया? तुमने। जिंदगी में लाया कौन? तुम। आशिकी किसने की? तुमने। मैं कौन होता हूं? मुझे बताने से क्या फायदा? मैं तो यही कहूंगा कि पंगा किसने लिया? जिसने पंगा लिया बेटा वो झेलेगा। और इन चक्करों में पढ़कर आज तक कोई आईएएस पीसीएस नहीं बना। एक दो एग्जाम्पल छोड़ दो कि वो फलाने अतहर आमिर का मोहब्बत चलती थी, कि वो फलाने की आईएएस की एक गर्लफ्रेंड थी। एक दो एग्जाम्पल हैं। मैंने भी जो पीसीएस के चारों एग्ज़ाम पास किए हैं, फाइनली सिलेक्शन लिया है, विवाह के बाद ही किया। और मेरा विवाह अच्छी खासी आशिकी है। मैंने वही सब डेटिंग की है, सारी डेटिंग की है। माता पिता को बिना बताए बहाने बनाकर, बीमारी का, पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर मैं पत्नी के साथ फिल्म डेट, कॉफ़ी डेट, टी डेट, डिनर डेट, इन सब पे जाया करता था शादी के बाद। खूब मस्ती की है। लेकिन पीसीएस आईएएस की तो उम्र निकल गई थी मेरी जब मैंने सोचा सिविल सर्विस में आने के लिए। आई हेटेड पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। और वो इतनी हेट थी कि आखिरकार 15 साल रह गए थे तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लिया। आई नेवर लाइक, मुझे अपना काम पसंद है, अपने बॉस खुद। इसीलिए कोचिंग खोली मैंने। सरकारी नौकरी को लात मार दी। जी हाँ, बड़े धिक्कार पूर्वक लात मारी है। बॉस के सामने बड़ी घृणा के भाव से मैंने कहा कि मैं आपकी नौकरी छोड़ता हूं। अब आप कहेंगे कि पढ़ा तो उन्हीं को रहे। भाई आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं इतना, मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं। बिकॉज आई एम ए बॉर्न टीचर। कम दिस एंड दिस। प्रोफेसर भी रहा हूं, ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूं, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं, रीजनल ऑडिट ऑफिसर पर सिलेक्शन हुआ है, बीडीओ में सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं। ये तो प्रोफेशन है। आप फीस देते हैं, बदले मैं आपको बेस्ट टीचिंग देता हूं, पर्सनल अटेंशन देता हूं, जो कोई नहीं देगा, कहीं नहीं देगा। सोचो, जो टीचर हजारों को पढ़ा रहा होगा वो पर्सनल अटेंशन कहां से देगा? तो मैं देता हूं। तो मैंने भी किया इश्क अपनी बीवी से, और उस इश्क के करते करते मैंने पीसीएस लगातार निकाले, एक के बाद एक 4। वो इश्क करते करते ही मैंने प्रमोशन लिए और आईएएस रैंक पर पहुंचा। असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर जब मैंने रिटायरमेंट लिया। मीटिंग चल रही थी बॉस की, मैं सेक्टर 1 का इंचार्ज था। बॉस ने मुझसे पूछताछ की, मेरा काम खत्म हो गया, बाकी 5 सेक्टरों से पूछताछ चल रही थी। मीटिंग चल रही थी, मैं चुपचाप उठा, निकल आया। निकल के आया, घर आया, पत्नी को साथ लिया, मूवी देखने चला गया। जब मैं मूवी देख के लौट रहा था तो मेरे सीनियर एक असिस्टेंट कमिश्नर, वो जॉइंट कमिश्नर जो थे, वो आ रहे थे गाड़ी से उधर से। उन्होंने मुझे देखा,
सेंटर पॉइंट अलीगढ़ में मैं गाड़ी रोक कर कुछ परचेजिंग कर रहा था और वो उधर से आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, बोले भाई दीक्षित कैसे तुम मीटिंग छोड़ा है? मैंने कहा सर मैं तो मूवी भी देखा है इतनी देर में, क्योंकि मेरी मीटिंग हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, बॉस मुझसे कुछ पूछने नहीं थे, मेरा सब कुछ बढ़िया था। मैं तो एक मूवी भी देखाया, पत्नी पास में खड़ी थी, उन्होंने नमस्ते किया तो वो हंसने लगे, कहने लगे यार तुम्हारा काम बढ़िया है, मीटिंग के दिन भी तुम मूवी देख रहे हो। मैंने कहा सर आशिकी है, ये जरा लंबी आशिकी है। तो ये बेटा कर पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपके लिए मेरा सुझाव ये है कि आशिकी को थोड़े दिनों, थोड़े साल मुलतवी कर दीजिए। मुलतवी यानी कि पोस्टपोन कर दीजिए और जरा मन लगा के पढ़ लीजिए। मेरा जो संस्कार निर्माण है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है बेटा उतना स्ट्रांग आपका ना हुआ हो। आशिकी के टाइम में मैं आशिकी कर रहा हूं, आज भी 50 साल हो गए मैरिज को। हम लोग कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, साथ कॉफ़ी पीने, डिनर डेट पे जाते हैं, मूवी डेट पे जाते हैं, सब कुछ जो का त्यों। जो 20 साल की उम्र में था वही आज भी, कोई फर्क नहीं। लेकिन जिस टाइम पर जो चीज होनी चाहिए उस टाइम पर वो चीज। जब मैं पढ़ता था, जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों को संभालना, मेरे माता पिता का ख्याल करना मेरी पत्नी का पूरा दायित्व था। मेरा ख्याल रखना कि मैं पढ़ पाऊं। मेरे माता पिता ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया जिससे मैं पढ़ पाऊं। बाजार हाट का काम भी पहले मेरे माता पिता करते थे, फिर मेरी पत्नी करने लगी। ऐसा वातावरण हर परिवार में नहीं मिलता। इसलिए बेटा मैं तुमसे ये कहता हूं कि आशिकी को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, किनारे रख दीजिए। आशिकी फिर कभी, अभी तैयारी कर लो, निकल जाओ, सेलेक्ट हो जाओ, बड़ी आशिकी के मौके मिलेंगे, कर लेना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज का।